नमस्कार। जय श्री कृष्ण मित्रों। देखो स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 1 साधो देखो जग बौराना। कबीर जी के रचित जो पद है वो पद के बारे में आज हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले कबीर जी का जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, खास करके कबीर कृष्ण भक्ति का एक बड़ा भक्त कहा जा सकता है। फिर भी यहाँ पे उनका परिचय देखते हैं। जन्म सन 1398 और मृत्यु सन 1580। उसका परिचय यहाँ पे जो बड़ा है वो नहीं देखते हैं। कबीर जी ने जो पद में साधो देखो जग बौराना में जो फोकस किया है, उन्होंने सारे वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए जो बताने का प्रयास किया है, उन टाइटलों के माध्यम से साधो सच कहता हूँ तो जग बौराना, जग यानी विश्व एक पागल जैसा है। किसके बारे में पागल है उसकी चर्चाएं हम अंदर देखते हैं, लेकिन टाइटल के माध्यम से हमें ये पता चलता है। तो कबीर जी ये बताते हैं तो सच कहते हैं तो जग बौराना है, ऐसी बात यहाँ पे कबीर जी ने बताई है। तो प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्मों को विसंगताओं यानी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्मों की जो विसंगताएं हैं तथा अंतर विरोधियाँ तथा धार्मिक संकीर्णताओं और बाह्य आडंबर आदि का खुलकर कबीर जी ने विरोध किए हैं। तो वही विरोध करते हुए धार्मिक ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति को नसीहतें दे रहे हैं। यानी कबीर जी ने यहाँ पे दोनों धर्मों में जो विसंगताएं हैं, विकर्णताएं हैं, अनपढ़ है, वो अनपढ़ को दूर करने के लिए यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हमने बॉर्डर पे किया है चैप्टर नंबर 1 साधो देखो जग बौराना। शब्दार्थ में लिखा है बौराना यानी पागल होना, स्नाना यानी स्नान करना, आत्मा साची सच, गुरुआ गुरु, शयन चतुर और मरण यानी मरण। जो शब्दार्थ है जो हमें नोटबुक में नोट डाउन करने का है, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जो वर्ड है, मीनिंग है, जो मीनिंग को नहीं समझ में आने वाला मीनिंग ही मैंने बॉर्डवर्क किया है, बाकी सब समझ में आ जाए ऐसा मीनिंग मैंने बॉर्डवर्क में नहीं किया है, तो वो आपकी नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कबीर जी ने साधो देखो जग बौराना एक पद लिखा है, वो पद के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन दावे, झूठे जग पतियाना, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमान। कबीर जी यही पद में उनके शब्दों के माध्यम से पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के जो संप्रदाय में विसंगताएं हैं, वो विसंगताओं के दूर करने के लिए उन्होंने यही बात से समझाने का प्रयास किया है। कबीर जी कहते हैं तो सच जो मैं आपको बताऊं तो सारा विश्व, सारा जग यानी विश्व बेराना, पागल जैसा हो गया है। किसके पीछे पागल हो गया है वो यहाँ पे बताया है। अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म के पक्ष में पक्ष लेकर पागल हो जाते हैं, यानी पागल जैसे हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, हिंदू धर्म वाले लोग हिंदू धर्म में पागल हो गए हैं, मुसलमान मानी लोग मुसलमान धर्म में पागल हो गए हैं। लेकिन तथ्य एक ही है, एक ही मर्म निकलता है कि
आप भगवान को पूजो, भक्ति करो या खुदा को भक्ति करो, ईश्वर तो एक ही है। जो बात यहाँ पे बताई है, कहते हैं साचो कहो तो मारन धाव। मैं सच आपको बताऊं तो सच के पीछे कोई विश्वास करने वाला नहीं है, लेकिन जग झूठे जग पतियां यानी विश्वास करना, झूठ पर सब लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान कहते हैं रहमान। बाद में उन्होंने आगे की बात दोहराई है। कबीर जी कहते हैं कि झूठ बात सब विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सच बात पर जल्दी कोई विश्वास नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, हिंदू कहते हैं राम हमारा है, मुसलमान कहते हैं कि रहमान हमारा है। आपस में दोनों लड़ मरते हैं, लेकिन मर्म कोई जानते नहीं है। दोनों संप्रदाय के लोग, हिंदू कहते हैं कि राम हमारा है, मुसलमान कहते हैं कि रहमान हमारा है। आपस में दोनों लड़ मरते हैं, लेकिन दोनों का तथ्य यानी मर्म को कोई समझते नहीं है। कहने का मतलब ये है कि खुदा यानी ईश्वर भगवान तो एक ही है, लेकिन दोनों पक्ष में अज्ञानता दिखने मिलती है। और उन अज्ञानताओं के माध्यम से दोनों हिंदू हो या मुसलमान, दोनों इन अज्ञानताओं के माध्यम से जो सत्य प्रकाशित होना चाहिए वो नहीं होता है, और दोनों धर्म के संप्रदाय के बारे में लड़ मरते हैं, लेकिन उसका मर्म कोई निकलता नहीं है, उसका तथ्य कोई नहीं निकलता है, क्योंकि खुद ईश्वर तो एक ही है। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी प्रातः करे स्नान। बहुत ऐसे नेमी धर्मी यानी बहुत धर्मों को पालन करने वाले स्नान यानी सुबह में जल्दी उठकर स्नान करके ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं, भगवान खुदा को याद करने में लीन हो जाते हैं। लेकिन आत्म छोड़ी पासन पूजे, लेकिन आत्मा को छोड़कर मनुष्य, कोई कष्टदायक मनुष्य को छोड़कर, दुखी लोग को छोड़कर, खास करके ईश्वर और खुदा, बड़े बड़े धार्मिक संप्रदाय के गुरु ने भी यही बताया है कि जब कोई दुखी आत्मा को दुख दूर कर सके, यही बड़ा धर्म है। लेकिन ये पूजा करने वाले अज्ञानी जैसे हो जाते हैं, उन आत्मा को छोड़कर पासन को पूजे यानी पत्थर से बनी हुई मूर्ति को पूजते हैं, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो इनका थोथा ज्ञान है, उसका ज्ञान थोथा ही है, बिल्कुल निर्मूल है। तो ऐसी बात यहाँ पे कबीर जी ने बताई है कि दोनों पक्ष में एक अज्ञानता, बाह्य आडंबर दिखने मिलते हैं कि भाई आत्मा को छोड़कर पत्थर से बनी हुई मूर्ति को पूजते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी उसको कौन समझा सकते हैं, ऐसी बात यहाँ पे बताई है। आगे देखते हैं। आसन भारी डंबी धरी बैठे मन में बहुत गुमान। आसन भारी डंबी धीर बैठे, बराबर ऐसा लगता है कि हमारे जैसे कोई भक्त है ही नहीं, और मन में ऐसा सोचते हैं, अभिमान रखते हैं कि हम तो बिल्कुल खुदा के नज़दीक है, लेकिन पीपल पाथर पूजने लगते हैं और तीर्थ व्रत भुलाते हैं। पीपल के वृक्ष और पत्थर के बनी हुई मूर्ति को पूजते हैं, लेकिन तीर्थ को भूल जाते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग भी यहाँ दिखने मिलते हैं। और खास करने जो बड़े बड़े भक्त होने का ढोंग करते हैं, वो क्या करते हैं, माला पहरी, टोपी पहरी, छापा तिलक माना, साधो देखो मानव भूले, आत्म खबर न जाना। लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का बाह्य आडंबर समाज में दिखाने का प्रयत्न करते हैं, खुदा का बड़ा भक्त है ऐसा साबित करने के लिए वो तैयार रहते हैं, और बड़ी बड़ी माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, मुसलमानी लोग खास करके टोपी पहनते हैं और बड़े बड़े मालाएं पहनते हैं। उससे कोई खुदा यानी भगवान का बड़ा भक्त नहीं हो जाता है। खुद के मन में जो
धार्मिकता के बारे में चौकसता नहीं मिलती है तो वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे कबीर जी बताते हैं कि समाज में ऐसे जो लोग हैं, छापा, तिलक, टोपी, माला पहनते हैं, लेकिन दुखी आत्मा को कोई पूछते नहीं हैं, और उन अंधश्रद्धाओं के माध्यम से जो समाज एक पीड़ित है, वो पीड़ित समाज को उगारने वाले, बचाने वाले कोई नहीं है। ऐसी बात यहाँ पे कबीर जी बताते हैं। अंत में गुरखा सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल बचता है। ऐसे समाज में जो गुरु जो मिल जाते हैं तो वो तो खुद अज्ञान में बूढ़ जाते हैं, यानी उनका नष्ट होने वाला ही है, लेकिन उनका जो शिष्य बने हैं वो शिष्य भी डूब जाते हैं, यानी अज्ञानी ही रह जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिलती है। तो ऐसी बात यहाँ पे सीधो देखो जग बौराना, यानी सच कहते हैं तो सारे विश्व में सब लोग धार्मिकता के बारे में बेईरान है, यानी पागल जैसे हो गए हैं। ऐसे कबीर जी यहाँ पे सिर्फ साधो देखो जग बौराना पद में कबीर जी ने बताने का जो प्रयास किया है, जो हमने देखा। अंत में बहुत देखो पीर ओलिया पढ़े किताब और कुरान। बहुत ऐसे समाज में पीर औलिया हमने देखे हैं जो किताबें कुरान पढ़ते हैं, और ख़ास करके हिंदू धर्म के लोग भी बड़े बड़े धार्मिक पाठ्य पुस्तकों का वांचन पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो मर्म है, उसके मर्म के बारे में उसको कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं रहती है। करे मुरादे कबर बतलावे उन्हें खुदा न जाने। अंत में उसको कबर बतलावे, हमारे समाज जीवन में उसको उनका ज्ञान का पता नहीं चलता है, और ज्ञान के पता के माध्यम से उन्होंने खुदा क्या है, खुदा का आत्मज्ञान क्या है, उसको ही पता नहीं चलता है। अंत में वो ही नष्ट होने वाले हैं। तो वही बात यहाँ पे बताए हैं कि हिंदू लोग हिंदू का धार्मिक पुस्तकों का पठन करते हैं, पढ़ते हैं, और बड़े बड़े पीर औलिया भी कुरान और किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से जो तथ्य निकलते हैं, मिलते हैं, वो तथ्य का पालन करने वाले कोई नहीं हैं। और अभी जो समाज जीवन में चलती है वो सारी दुर्दशाओं के बारे में भी यहाँ पे कबीर जी ने बताई है बात कि हिंदू की दया और मेहर तुर्कन की दोनों घर से भाग गई है। अभी तो हिंदू भी क्रूर हो गए हैं। हिंदू की पहचान एक प्रकार की थी दया, और तुर्कन की पहचान थी मेहर करना, लेकिन वो भी घर से भाग गई है। ऐसे समाज जीवन में लोगों अभी नहीं रहे हैं, बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। वह करे जीह वो झटका मारे आगे तो पर लागी, वह भी आगे ऐसा अविनाश करके आगे एक दूसरे को धार्मिक संप्रदाय में दोनों लड़ मरते हैं। लेकिन यही हिंदू और मुसलमान की जो विटंबनाएं हैं, दुर्दशाएं हैं, वो ही देखकर विधि यानी खुदा हंसते हैं, और वो कहते हैं कि हम आप कहावे से आना, और अंत में गुणों को पाए उसको यह विधि हंसते चलते हैं हमको, आप कहाँ पे सयाना, सुनो भाई सको। और अंत में ये सब देखकर कबीर जी कहते हैं कि कई कबीर सुनो भाई सको, इसमें कौन दीवाना। तो ऐसे पोयम के माध्यम से, पद के माध्यम से दोनों संप्रदाय के लोग आपस में लड़ मरते हैं। तो विधि विधान यानी खुदा भी हंसते हैं, ईश्वर भी हंसते हैं कि ऐसे समाज जीवन में हिंदू और मुसलमान अपने धर्मों के लिए, अपनी विषमताओं को दूर करने के लिए आपस में दोनों लड़ मरते हैं, लेकिन उनमें कौन किसका दीवाना है वो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ऐसी बात यहाँ पे कबीर जी ने बताने का प्रयास किया है। कहने का मतलब ये है
कि साधो देखो जग बहुराना पद में कबीर जी ने अपने पद के माध्यम से सारे विश्व अपने धर्म में, धार्मिक संप्रदाय में सब लोग अपना अपना तथ्य रखते हैं और उनमें सब दीवाने हो जाते हैं और आपस में अलग अलग पक्ष वाले अलग अलग धर्म के लोग लड़ मरते हैं, लेकिन उनमें से कोई तथ्य निकलता नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ा मैसेज ये मिलता है कि खुदा एक ही है, ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है। धर्म की जो धाराएं हैं जो अलग अलग है, फिर भी हम पढ़े लिखे हैं तो हमें एक चौकस प्रकार का विश्वास होना चाहिए कि खुदा ईश्वर भगवान एक ही है। समाज जीवन में जीने के लिए दोनों पक्ष में लड़ मरने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। ऐसी बाबतें यहाँ पे कबीर जी ने बताने का प्रयास किया है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 साधो देखो जग बहुराना यहाँ पे समाप्ति होती है। जो कबीर जी का पद है वो अंत में हमें स्वाध्याय यहाँ पे जो मिला है पेज नंबर 2 पे ब्लैंक्स है 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखिए। वो 3 ब्लैंक्स आपके नोटबुक में नोट डाउन करने का है। उसके बाद नंबर 2 आंसर इन 1 सेंटेंस यानी एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1, 2, 3 और 4 प्रश्नों है, वो भी नोटबुक में नोट डाउन करने का है। वेरी सिंपल, उनमें से ही आंसर मिल जाता है। और नंबर 3 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए यानी आंसर इन 2 and 3 सेंटेंस में भी 3 क्वेश्चन है, वो भी आपकी नोटबुक में लिखने का है। तो इतना लेसन कंप्लीट करके हमारा चैप्टर नंबर 1 साधो देखो जग बहुराना समाप्ति होती है। ओके, थैंक यू।